जिसके माता पिता मुनि आरी का हो और उसके बेटा बहू चौका ना लगाते हो, कितनी विडंबना की बात है। बस यही ध्यान रख करके चलो, यही मान करके चलो, यही सोच करके चलो, कर्म किसी को छोड़ता अपनी अपनी करनी है, अपनी अपनी अपने अपने कर्मों का क्या है, फल है, जो जीव क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है, जिसके लिए भोग है ना, भोग कर रहा है, भोगना है उसके लिए। ऐसे जो क्या है, ये जीवन क्षणिक है। प्रति समय आयु कर्म के निषेध क्या हो रहे, आयु कर्म के निषेध दो प्रकार से खिरते, एक पाप के साथ और दूसरे पुण्य के साथ। बोलो, आयु कर्म के निषेध कैसे कैसे खिरते हैं, पुण्य के साथ, और एक हिंसा कर रहे उस समय भी तुम्हारे आयु कर्म के निषेध खिर रहे थे, और पूजा कर रहे थे तो भी तुम्हारे आयु कर्म के निषेध खिर रहे थे। मतलब आपकी आयु प्रति समय क्या हो रही थी, कम हो रही थी। बस क्षणिक थोड़ा सा समय बचा हुआ है, कितना, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। जो कुछ करना है कर लीजिए, जो कुछ करना है कर लीजिए। अभी मौका दोबारा मिलने वाला मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो खूब अट्टाहस लेके कहते थे, खूब हंस हंस के कहते थे, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारे सभी अट्टहास लेकर के जो सब कुछ कहा जाता था, कोरोना ने जता दिया कि थोड़ी सी शांति रखो। और अब भी यदि लोगों का अभिमान कम ना हो, क्या, अब भी लोगों का यदि अभिमान कम ना हो, अब भी लोगों का मान यदि कम ना हो, यदि अब भी लोगों का अहंकार कम ना हो, तो समझ जाना अब लोग कभी भी सुधर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे सेठ, करोड़पति, अरबपति मरने के बाद जिनके घर के बेटा बेटियों को शकल देखने के लिए नहीं मिली, अग्नि संस्कार भी जिन्हें नसीब नहीं हुआ, मरघटा पर भी सही जगह नसीब नहीं हुई, किसने आग लगाई, कहां पटका, है ना, लाशें पड़ी रही, चूहे खाते रहे। क्या, लाशें पड़ी रही, चूहे खाते रहे, लहू लुहान होता रहा, कोई देखने वाला नहीं। ऐसी पैक कर करके लाशें रख दी, है ना, कि पड़ी है। लोगों ने देखा, ओहो, मरने के बाद जीवों की ये दशा, मरने के बाद जीवों की ये जीवन पानी की बूंद के समान क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। कितने राजा महाराजा मौत के मुख में, मौत के मुख में, कितने राजा महाराजा, बोलो कितने राजा महाराजा मौत के मुख में समा गए, मृत्यु के मुख में समा गए, है ना। मृत्यु कितने लोगों को खा गई, लेकिन उसका आज तक पेट नहीं भरा। आज भी उसका पेट क्या है, खाली है, तैयार बैठी है, किसकी सांसें बंद हो रही। तो ऐसे यह विभूति क्या है, बिजली के समान चंचल है। किसके समान, बोलो किसके समान, ये विभूति बिजली के समान चंचल है। वैभव यहां से आया और यहां से, बोलो कहां से आया, यहां से आया और यहां से चला गया। जब वैभव आता है तो अच्छा लगता है, क्या, वैभव आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब धन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। गरीबी आ जाती है, हाहाकार मच जाता है। बिना पैसे की तो मात्र एक ही संसार में जीव है, दिगंबर मुनियों का काम चलता है। किसका, दिगंबर मुनियों का काम चलता है ना। बस सब्जी के भाव घट जाए तो भी वो खुश रहते हैं, और सब्जी के भाव बढ़ जाए तो भी वो, बोलो सब्जी के भाव बढ़ जाए तो भी खुश रहते हैं। कोई दाल में खुश, बोलो हाथ उठाओ ना, कोई दाल में खुश, कोई माल में खुश। हंस के बोलो, एक हंसी 100 पकवान की बराबर है। फिर भी लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं।
ऐसे लगता उनकी शक्लों को देख के जैसे खाकड़ा जल गया हो। उधर मत देखो, कर्फ्यू है उधर। जब जब लेडीज की तरफ नजर जाए समझ जाना भारी कर्फ्यू है यहां, भारी कर्फ्यू है भया, भारी कर्फ्यू। देखना ही नहीं वहां, अपने तरफ देखो, अपनी की तरफ देखो, दूसरे की तरफ मत देखो, दूसरे की तरफ मत देखो। जबरदस्त तो 420 धारा है और जब लगती है 144 धारा। बोलो ना, खाली गोल्डन का चश्मा लगाने से कोई स्मार्ट नहीं होता है। एक मुस्कुराहट 100 पकवान के बराबर है। बोलो, हमें आपसे बुलवाना है। एक मुस्कुराहट 100 पकवान के बराबर है। अगर किसी ने एक बार मुस्कुराया है, इसका मतलब 100 रसगुल्ला खा के आया है। 100 रसगुल्ला खा के आए, 100 पकवान के बराबर है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि व्यक्ति अगर बिना मतलब का हंसता है तो उसको मूर्ख समझना चाहिए, उसे मूर्ख समझना चाहिए, मूर्ख है। और जो सामान्य से काम में जो प्रसन्न चित्त हो, अच्छे काम होने पर मुस्कुराता है, उसे साधारण आदमी समझना। और जो व्यक्ति दुख में मुस्कुराए उसे साधु पुरुष समझना। साधु दुख में भी क्या करता है? मुस्कुराता है। इसका मतलब उसने दुख को दुख के रूप में अंगीकार, उसने दुख को दुख के रूप में उसने स्वीकार नहीं किया है। उसे दुख दुख जैसा लगा ही नहीं, दुख है ही नहीं, दुख कोई दाल में खुश। नमो सिद्धाराम। कोई सेठी जी आ गए। यही जाने वाले को जाने ना दें और जो चला गया उसको बुलाए ना। जो जाने वाले को जाने ना दें और जो चला गया उसको बुलाए ना। भैया ध्यान रखना, ये संपत्ति सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। चक्रवर्ती भी छोड़ करके गया, वो साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गया। कितना वैभव था अपार। 18 कोड़ी घोड़े, 84 लाख हाथी, 1 करोड़ हंडे। 1 करोड़ हंडे जिसके घर में, 14 रत्न, 9 निधियां, अपार संपत्ति जिसके पास में थी, और वो क्षण भर में छोड़ करके चला गया। क्षण भर में वो छोड़ करके चला गया। उसे नहीं लगा क्या करना इन सब का, मरने के बाद छोड़ोगे, इससे अच्छा जीते जी छोड़ करके, जीते जी एक दिन तो छोड़ना ही है ना। छूटेगी सबका सब, जो जहां पड़ा वो सब वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। जाने वाला चला जाएगा, देखने वाला देखता ही रह जाएगा। बस लोग इतनी चर्चा करेंगे, बेचारा, बोलो बेचारा। लोग इतनी चर्चा करेंगे, बेचारा, बोलो बेचारा चला गया। लोग इतनी चर्चा करेंगे, बेचारा, बेचारा कहां चला गया? जहां जाना था वो चला गया। तो बस ऐसे ही जिंदगी भर में जोड़ते हैं और एक क्षण में, जिंदगी भर जोड़ते हैं और एक क्षण में छोड़ के चले जाते। ऐसी बिजली के समान ऐसा अचिंत विचिंत विचार कर प्रसमाय आत्मिक अलौकिक शांति के लिए। कोई किसकी शांति? आत्मिक अलौकिक। अलौकिक शांति हमें अध्यात्म से मिलती है। अपने स्वरूप में समाने से हमें वो शांति मिलती है। ऐसे शांति के लिए बनान्तम बन के मध्य में आश्रय लेते योगी जन। किसकी चर्चा चल रही? योगी की चर्चा चल रही है योग भक्ति में, कि साधु बन का आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? कोई एक ऐसा भी मत है, उनका एक ऐसा भी मत है कि जो कहते हैं साधु को वन में रहना चाहिए। क्या? साधु को वन में रहना
चाहिए। फिर श्रावक को भी वन में चौका लेके आना नहीं, वो मत कहो, वो बात मत कहो। साधु को जंगल में रहना चाहिए। बोलो, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। बोलो, जंगल 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 बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, गांव में नहीं चली। साधु को जंगल में रहना चाहिए। बोलो ना थोड़ा हंस के करके, साधु को जंगल में रहना चाहिए, पर्वत पर रहना चाहिए, पेड़े के नीचे रहना चाहिए, और श्रावक को एसी में पांव पसार के सोना चाहिए। वहीं पड़े पड़े रामकली को आवाज दे, ओ प्राणों से प्यारी, कॉपी लाओ कॉपी, चाय लाओ चाय। क्या? कॉपी लाओ, चाय लाओ, थोड़ी देर के बाद नाश्ता लाओ। बस धर्म कर्म कोई। यदि साधु के लिए तुम कहते वन में जितने चतुर्थ काल में साधु निष्प्रय थे, श्रावक भी उतने ही निष्प्रय थे। वो साधु के आहार के बाद भोजन करते थे, और आज ईमानदारी से सही बोलना, झूठ मत बोलना। झूठ बोले कौआ काटे, पिक्चर का गाना नहीं सुना रहा हूं। झूठ बोले कौआ काटे। बोलो, यानी साधु के भोजन के आहार के पहले सपड़म सपड़म, साधु के आहार के पहले हल्का फुल्का ले लो, लाइट लाइट। मम्मी थे भी हलवा ले ले थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं तो महाराज के आहार के बाद लूंगी। नहीं नहीं मम्मी, महाराज जी 12 बजा देता है। महाराज जी को क्या है, महाराज जी का तो जी पथरा सो है, ना उन्हें भूख लगे ना उन्हें प्यास लगे। तुम तो ले लो थोड़ा, 1 गिलास दूध ले लो, मम्मी ले लो। फिर मम्मी को पिलाया बहू ने, तो और मम्मी ने पिलाया। अब थे भी ले लो, थे भी लगी है चौका में, 12:30 बज जाएगा, 1 बज जाएगा। कतरा बज जाएगा, 12:30 1 बज जाएगा, है ना। इसलिए तुम ले लो ले लो ले लो। और फिर थोड़े से क्या है, अच्छा अनाज नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? अनाज नहीं खाना है, तो थोड़े बनाना के वेपर्स, बनाना के। देखो कैसे कैसे मुस्कुरा रहे हो, जैसे प्लेट लग के आ गई हो, है ना। थोड़ा वो अनाज में नहीं हो तो फरारी है, केला के वेपर्स। तो फिर थोड़ा सा बादाम भी ले लो कच्चा, है ना। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, क्या कुछ तो बोलो, ड्राई फ्रूट्स ले लो थोड़ा सा आराम से। क्या है भैया, चतुर्थ काल में मुनि जंगल में रहते थे, तो ये चौके गिनती के नहीं लगते थे, 2 चौके नहीं लगते थे। घर घर में क्या होता था, घर घर में चौका होता था। दूसरी बात यह है, पंचम काल में साधुओं के लिए जंगल में रहने का निषेध है। क्या? पंचम काल में साधुओं के लिए जंगल में रहने का। आचार्य पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशतिका में स्पष्ट लिखते हैं, कलौ काले बनौ बासो वर्जिता दिगंबरा स्थिते जिनागारे श्रावक मूल कारणम। क्या लिखा? मैं तो हमेशा आगम से बोलता हूं, और मेरा आगम तुम्हारा गम, मेरा आगम और तुम्हारा गम। तुम अभी भी नहीं हो रहे चरणों में नम, क्योंकि तुम्हारे परिणाम नहीं है सम, पूरे हो गए विषम। हमारा तो आगम है। जैसे सब्जी तराजू पर तुल के बिकती है, हमारी देशना भी जिनागम के तराजू पर तुल करके ही तुम्हारे पास में पहुंचती है। जैसे सब्जी वाले को तुमने देखा क्या, वो सवेरे से टोकने में रखता है और देखता कि पिलपिला टमाटर कौन सा है, उसको अलग करो। तुम एक दिन बोल रहे थे कि भैया ये टमाटर रास्ते में मत फेंका करो आप। हाँ नमो सिद्धाड़म, वो मेरे मेमोरी में सिलेक्टेड है वो बात। हाँ खबर करो, मत फेंका करो, मत फेंका करो, इसके लिए रोड पर मत फेंका करो, साइड में डाला करो ये टमाटर।
क्योंकि टमाटर पिचा हुआ पड़ा हुआ था। ऐसे मत डाला करो सब्जी के लिए, जैसे वो सवेरे से सब्जी छांटता है ऐसे ही भैया हम भी जो इधर उधर की बातें उनको पहले ही हम छांट देते हैं। आपको तो शुद्ध प्योर क्या परोसता हूं, जिनागम। इसलिए मैं कोई पिक्चर की गाना नहीं सुना रहा हूं, जिनागम की मूल गाथा मैं सुना रहा हूं। कलऊ काले बनऊ बासी वर्ज तो दिगंबरा स्थिते जिनागारे श्रावक मूल कारणम। कलऊ काले बनऊ बासी, क्या कहा? इस कली काल में, कौन सा काल है? एक कली काल है, दुखमा नाम का काल है। इसमें दुख ही दुख है। पहले में सुख ही सुख था, दूसरे में सुख, तीसरे में सुख और दुख, चौथे में दुख और सुख, पांचवें में दुख, और इसके नेक्स्ट आने वाला, नेक्स्ट आने वाला दुखमा, जिसमें दुख ही दुख होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अभी तो सुख शब्द सुनाई दे रहा, उसमें सुख शब्द भी सुनाई नहीं देगा। कलऊ काले बनऊ बासु, बोलो कलऊ काले बनऊ। कली काल में वन में रहने का निषेध है। कलऊ काले बनऊ बासी वर्ज तो दिगंबरा। पंचम काल में मुनियों को जंगल में रहने का निषेध है। कहीं कहीं ज्यादा होशियारी भी हमको धोखेदायक हो जाती है। जंगल में क्यों नहीं रह सकते? पंचम सबसे पहला हेतुक लॉजिक यह है कि सहनन नहीं है। क्या नहीं है? सहनन नहीं। शरीर में क्या है? बॉडी में इतना पावर नहीं है, बॉडी में इतना पावर नहीं है ना। और मन में पेशेंस नहीं है। मन में क्या नहीं है? पेशेंस नहीं है। मन में धैर्य नहीं है। शरीर में शक्ति नहीं है। थोड़ा सा पानी गिर जाए जुकाम हो जाता है ना। मच्छर आ जाए, मक्खी आ जाए, मक्खियों ने काटा, डेंगू बुखार हो गया, कोई भी चीज ठंडी लग गई है ना, हाथ पैर अकड़ गए, तो ये मुनि धर्म की विराधना हो सकती है। कोई शेर चीता आके खा जाए है ना, कोई सर पे आके काट जाए, कोई भीलों के द्वारा मार दिया जाए, तो जिससे जिन लिंग को स्वीकार करने में लोग क्या होंगे? डरेंगे।